देयर वाज अ पीरियड आई थिंक 2016 से लेके 2020 तक जहाँ की बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए थे इंडिया में, राइट? डीमोनेटाइजेशन, रेरा, आईबीसी, एनसीएलटी, बैंक्रप्सी कोड, ये सब एक के बाद एक आए थे एंड अ लॉट ऑफ दीज वर नॉट कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। फिर कोविड आया, वहाँ से लोगों ने 1 से 1.5, 2 से 2.5, 3 से 3.5 BHK का एंड हाफ कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट हो गया। सेविंग्स भी बहुत हुई थी उस 2 साल, तो वहाँ से एक टेक ऑफ हुआ है एंड आई थिंक ये जो टेक ऑफ हुआ है ये सस्टेनेबल काफ़ी हद तक हो सकता है। आपने DLF की चर्चा की है कुछ 15 दिन पहले ही, क्योंकि आप वहाँ से आते हैं, आपने देखा होगा 7,200 crores वर्थ ऑफ सेल्स इन 72 आवर्स। मुझे याद है जब DLF का इशू आया था, अनुज को भी याद होगा, मैं उस वक्त कंपनी को ट्रैक करता था, तो मैंने लिटरली गुड़गांव को अपने आँखों से बनते हुए देखा है। हमने 3 विजिट्स किए थे, तब मैं CNBC में होता था, हमने ग्राउंड अप देखा था। तो मैं अनुज से वही कह रहा था कि आप ये मत पकड़ के चलिए कि DLF वापस 1350-1400 हो जाएगा। द सेक्टर इज डूइंग वेल, राइट? एक ही रिस्क है वीरू इसमें कि IT सेक्टर में अगर आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक के रिजल्ट्स उठा के देख लें और पिछले 4 क्वार्टर्स के एम्प्लॉई का जो डेटा देखें, दे हैव ऑल शेयर्ड बिटवीन 70 to 90,000 एम्प्लॉइज 4 क्वार्टर्स ट्रेलिंग। तो वहाँ पे मेरे को लगता है एक साउथ पे थोड़ा डिमांड प्रेशर आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड और नेम्स लाइक प्रेस्टीज, ब्रिगेड विच आर मार्केट लीडर्स ओवर देयर। ये काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो पैन इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोअर परेल में बैठे हैं, आप देखेंगे आसपास प्रेस्टीज के काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गोदरेज हैज़ एंटर्ड इनटू अहमदाबाद, देयर आर प्लेयर्स दैट आर ट्राइंग टू एंटर NCR। सेक्टर हैज़ डन वेरी वेल, बट आई वुड बी मोर पॉजिटिव प्लेइंग इट थ्रू प्रॉक्सीज लाइक सीमेंट, maybe building materials as opposed to playing it through front line, because अगर आप लोधा को भी देख लें which is Macrotech, ये बहुत री-रेट हो चुके हैं। तो I think इनका टाइम, मेरे को लगता है यहाँ से incrementally to find multi-baggers might be tough. I would play them more through home improvement, building materials and cement. All right. चलिए